कैसे हो मेरे दोस्तों। बहुत शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, इसको भी हम लिखने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। दो एडिटोरियल है यहाँ पे और दोनों की मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ लिंक जो है मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, और अगर आपने ज्वाइन ले रखा है, मेंबरशिप ले रखी है, तो वहाँ पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। गैंग्स ऑफ मैन, यहाँ मतलब है दोस्तों एक साथ घूमने वाले हिंसक जो पुरुषों का जो समूह है, लोगों का जो ग्रुप है, हिंसक, गैंग्स ऑफ मैन, ठीक है। अनासिक, एक नासिक की फैमिली की जो नाइटमेयर है, नाइटमेयर बोलते हैं कोई डरावना ख्वाब, कोई डरावना चीज़, यानी बहुत डरावना अनुभव जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। उनके जो फैमिली का जो नाइटमेयर था, नाइटमेयर का जो तजर्बा था, जो उन्होंने अनुभव किया, स्पीक्स टू का मतलब यहाँ पे बोलता है या दिखाता है या इशारा करता है अ डेंजर, एक खतरे का, लर्किंग है ना, जो कि छुपा हुआ। लर्किंग मतलब क्या है दोस्तों? छिपा हुआ, जो इंतजार कर रहा है वो खतरा, और आपको नुकसान पहुंचाने का वो इंतजार कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं लर्किंग, ठीक है। अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के पब्लिक स्पेसेस में, यानी जो सार्वजनिक जो जगह हैं उसमें छिपे खतरों की तरफ इशारा कर रहा है। नाइटमेयर एक्सपीरियंस का मतलब होता है बहुत डरावना अनुभव। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके देखिए दोस्तों। मैं इधर पूरा हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग क्या कवर कर लेते हैं, वो कैप को कवर कर लेते हैं जो इसके अंदर आए हैं। तो ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। उसके बाद आप चाहेंगे तो वहां पे भी, ज्वाइन पे भी अवेलेबल। चलिए हम इसको वो कैप को कवर करते हैं, ठीक है। और वी आर गुड टू गो। सो यहाँ पे एक पहला जो वोकेब है लर्किंग, हमने इससे पहले पढ़ लिया, छिपा हुआ होना। इसका सेम्स आता है हिडन, उसके बाद कंसील्ड, उसके बाद देखिए क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब भी होता है गुप्त, छुपा हुआ। विजिबल एंटोनिम से होगा ओपन, एक्सपोज्ड। अच्छा, वन वर्ड है डोजी। डोजी का मतलब होता है असुरक्षित, संदिग्ध। उसका सिनोनिम से अनसेफ, सस्पिशियस, रिस्की। एंटोनिम्स है सेफ, रिलायबल, सिक्योर। और उसके बाद है वन वर्ड है कैट कॉलिंग का मतलब होता है दोस्तों क्या है, अश्लील, भप्तियां कसना, यानी गंदी गंदी बातें करना। हरासमेंट उसको बोलते हैं दोस्तों, टॉन्टिंग भी बोलते हैं, उसके बाद हेकलिंग भी बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा रिस्पेक्ट, कर्टसी, पोलाइटनेस, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों रेपर्टोयर। रेपर्टोयर का मतलब होता है कौशलों का भंडार, कलेक्शन जिसको बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं, आर्सेनल भी बोलते हैं। लेक एंटोनिम्स है डिफिशियंसी भी, स्कैर्सिटी भी, कमी है, सब एंटोनिम्स है। उसके बाद है लंपेनाइजेशन। लंपेनाइजेशन लंपेनाइजेशन मतलब होता है असामाजिक गुंडागर्दी का प्रवृत्त बढ़ना, यानी बुरो क्या बोलते हैं उसको, ब्रूटलाइजेशन, यानी जुल्म करना, बहुत ज्यादा क्रूर बनना, बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ रहे हो। डीजेनरेशन मतलब पतन करना। क्रिमिनलाइजेशन भी होता है दोस्तों, क्रिमिनलाइजेशन यानी अपराधीकरण, ठीक है। और एंटोनिम्स आएगा सिविलाइजेशन, क्या है, रिफाइनमेंट और डिसिप्लिन, ठीक है। ये सब के सब इसका एंटोनिम है। उसके बाद है दोस्तों रिपेल्ड। रिपेल का मतलब क्या हुआ, छिपे, धकेला, रोक दिया। ड्रिवन बैक, रेसिस्टेड, रिजेक्ट। सिनोनिम्स है एंटोनिम्स है अट्रैक्टेड, वेलकम्ड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों शेटर का मतलब पूरी तरह टूट गया। डेवेस्टेटेड आता है, क्रश्ड आता है, ब्रोकन। सिनोनिम्स आएगा रीस्टोर्ड आएगा, रिपेयर्ड और हील, ये सब का एंटोनिम्स है। नोशन का मतलब होता है धारण, विचार, जिसको बिलीफ भी बोलते हैं, आइडिया भी बोलते हैं, परसेप्शन भी। एंटोनिम्स आएगा रियलिटी, फैक्ट एंड ट्रूथ। उसके बाद लेजर का मतलब होता है अवकाश, फुर्सत, फ्री टाइम, रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन, ठीक है। ये सब सिनोनिम्स है। वर्क, लेबर, ड्यूटी, ये एंटोनिम्स है। उसके बाद है दोस्तों फर्स्ट हैंड मोस्ट प्रत्यक्ष रूप, डायरेक्टली, पर्सनली, इमीडिएटली, ठीक है। एंटोनिम्स है इनडायरेक्टली, सेकंड हैंड, उसके बाद रिमोटली। ओके, विस्ल्ड एज समवन का मतलब होता है सीटी बजाकर छेड़ना किसी को। जीड जिसको बोलते हैं मॉक्ड, टीज्ड, है ना। रिस्पेक्टेड जो है एंटोनिम्स आएगा दोस्तों। उसके बाद है ऑनर्ड और प्राइस, ये सब के सब एंटोनिम्स है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों सोलम मतलब गंभीर, उपचारक, सीरियस भी बोलते हैं, फॉर्मल भी बोलते हैं, अर्नेस्ट भी बोलते हैं। एंटोनिम्स है कैजुअल, चेयरफुल, प्लेफुल। उसके बाद है दोस्तों परपेचुएटिंग मतलब होता है जारी रखना, जिसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, मेंटेन बोलते हैं, प्रिजर्व बोलते हैं। एंटोनिम्स है एंड, स्टॉप, टर्मिनेट। उसके बाद है सब ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है अधीन करना, सब्जेक्ट, कंट्रोल, डोमिनेंस। और एंटोनिम्स है क्या है, लिबरेट, फ्री, एम्पावर, ये सब का एंटोनिम्स है। उसके बाद है प्रीपोंडरस,
ड्रंट, प्रीपोंड्रंट का मतलब होता है प्रमुख, अधिक प्रभावशाली। सिनोनिम्स आएगा डोमिनेंट, सुपेरियर, पावरफुल। एंटोनिम्स आएगा माइनर, वीक, इंफेरियर। उसके बाद दोस्तों ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब होता है योजनाबद्ध किया हुआ। प्लान जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइज भी बोलते हैं, इंजीनियर भी बोलते हैं। सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स आएगा स्पॉइल्ड, ruined और डिसरप्टेड। उसके बाद दोस्तों अस्वेज, अस्वेग, अस्वेज मतलब होता है शांत करना। रिलीफ राहत देना, ईज सूथ। एंटोनिम्स आएगा एग्रेवेट, इन्फ्लेम, वर्सन। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। टेक ऑन का मतलब होता है सामना, इससे पहले भी आ चुका। इंडिया टुक ऑन द चैलेंज, भारत ने चुनौती का सामना किया। पास का मतलब होकर गुजरना, द ट्रेन पास, ये शायद पढ़ लिया क्या। लिंक टू टच के सामान बनाना, टच अ लॉ है ना, सबसे निचले स्तर पहुंचना। अच्छा ये शायद फ्लो आउट का मतलब बाहर बहाना कल का है शायद। ड्रॉ आउट उपयोग करना, प्लग द गैप शायद भूल गया, कमी पूरा करना। एनीवे याद कर लो। शील्ड फ्रॉम, मूव इन टैंडम मतलब होता है साथ साथ चलना। ठीक है। यहाँ सेट नो टाइम ने समय तय नहीं किया। दे सेट नो टाइम, उन्होंने समय तय नहीं किया। रन अप टू का मतलब होता है पहले का समय। वी मेट इन द रन अप टू द एग्जाम, वाह, हम परीक्षा से पहले मिले। अच्छा फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद में। शी स्पोक ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, उसने संसद में बात की। कट्स नो आइस का मतलब होता है असर नहीं करता। हीज एक्सक्यूज कट्स नो आइस, क्या है, उसका बहाना असर नहीं करता। फेड इनटू का मतलब होता है बढ़ावा दिया। फेयर फेड इनटू एंगर, डर ने गुस्से को बढ़ा दिया। स्पिल ओवर का मतलब होता है फैल जाना। द फाइट स्पिल्ड ओवर, झगड़ा फैल गया। ठीक है। उसके बाद है हेल्ड इन अभी, देखिए इडिमेटिक है, लीगल भी है। हेल्ड इन अबियंस मतलब होता है रोक कर रखना। द प्लान वॉज हेल्ड इन अबेयंस, ठीक है, योजना रोक दी गई है। लेड बाय मतलब के कारण बढ़ना। ग्रोथ वॉज लेड बाय एक्सपोर्ट, क्या है, यानी तरक्की जो है निर्यात के कारण हुई। हिट ड्यू टू मतलब प्रभावित होना। सेल्स वर हिट ड्यू टू रेन, बारिश के कारण प्रभावित हो गए। स्पीक्स टू का मतलब होता है दिखाना, बताना। द शोज, दिस शोज द प्रॉब्लम, ठीक है, ये समस्या दिखाती है। लर्किंग ए डेंजर, छिपा खतरा है ना। मूव इन कंपनी, साथ में रहना। कम अलोन का मतलब होता है आ जाना। ये सब सिनोनिम से याद, ये चलो मैं पढ़ता हूँ। लर्किंग डेंजर स्कैर्ड अस, छिपे खतरे हमें डरा दिए। ऑलवेज मूव इन अ कंपनी, हमेशा साथ में रहिए। माई फ्रेंड कैम अलोंग, मेरा दोस्त आ गया। वर्किंग आउट का मतलब ठीक चलना, सफल होना। द प्लान इज वर्किंग आउट, योजना ठीक चल रहा है। गैंग अप विद का मतलब होता है मिलकर हमला करना। दे गैंग अप ऑन हिम, वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े। कॉल आउट का मतलब होता है खुलकर विरोध करना। वी मस्ट कॉल आउट बुलिंग, हमें जो है बदमाशी का विरोध करना चाहिए। इन देयर नंबर्स होता है दोस्तों अपनी संख्या के कारण। दे फेल्ट सेफ इन देयर नंबर्स, उन्होंने अपनी संख्या से सुरक्षा लगी। उन्होंने कहा हम बहुत सारे हैं तो इसलिए हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। रिस्क लर्किंग मतलब छिपा जोखिम। देयर इज अ रिस्क लर्किंग हियर, यहाँ छिपा जोखिम है। रिफ्रेश बटन का नई शुरुआत। शेटर द नोशन का मतलब भ्रम तोड़ देना। फैक्ट्स शेटर द नोशन, तथ्यों ने भ्रम तोड़ दिए। ठीक है। चलिए हम विल गो बैक टू द एडिटर हबीबी and then we are going to read this one. You get this PDF in my description box. जैसा कि हमने इसको पढ़ लिया था ऊपर वाले को, अभी हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। आ फैमिली, एक फैमिली का जो पिकनिक था, पिकनिक मनाने जाते हैं लोग घूमने के लिए। रिप्रेजेंट्स प्रतिनिधित्व करता है। अ रिफ्रेश बटन, एक दोबारा स्टार्ट करने वाला बटन। रिफ्रेश करता है, जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, यानी एक इंसान जो परेशान रहता है वहाँ जाता है वो ताज़ा दम हो जाता है। ठीक, उसका खून जो है ना एकदम ताज़ा होता है। रिफ्रेश बटन इसको बोलते हैं। यानी परिवार के साथ पिकनिक ऐसा होता है जैसे जीवन को फिर से क्या है तरोताज़ा करने वाला बटन दबाना। ठीक है। टू इंजॉय फ्रेश एयर, ताज़ा हवा का मज़ा लेने के लिए। सनलाइट है ना, क्या है, सनलाइट यानी रोशनी का मज़ा लेने के लिए। ओके। ताज़ा धूप, क्या है, हवा, धूप जिसको बोलते हैं। ग्रीन ग्रास, घास, ठीक है। एंड गुड फूड, और अच्छे खाने का मज़ा लेने के लिए। इन द गुड कंपनी, अच्छे लोगों के साथ। ठीक है, अच्छा खाना और अपने प्रिय लोगों के साथ आनंद से लेते हैं। ठीक है। ऑफ वंस, एक आदमी का जो लव्ड वन, जो जिससे वो मोहब्बत करता है, उसके साथ एंजॉय करने के लिए क्या आदमी पिकनिक में जाता है। बट लेकिन द होल थिंग, पूरी चीज जो है, ऑल्सो एट रिस्क, लेकिन ये सब के सब क्या है, लेकिन ये सब अब एक खतरा भी बन गया है। इसे बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने देखा है पिकनिक मनाने या क्या क्या करने, जब शादी होती है आदमी बोलता है बाहर जाएंगे, ये करेंगे, वो सब मतलब बाहर का मतलब इंडिया ही की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं तो बट द होल थिंग्स है ना, लेकिन क्या है, लेकिन ये सब अब खतरा भी बन गया है। इज ऑल्सो अ रिस्क बिकॉज, क्यों भाई,
क्योंकि सेफ्टी जो है, सुरक्षा इन आवर पब्लिक स्पेसेस, यानी सार्वजनिक जगहों में, हैज बिकम अ डोजी, सो डोजी, वो क्या बन चुका है दोस्तों, भरोसे के लायक नहीं रहा। डोजी का मतलब होता है भरोसे के लायक नहीं रहा। एज अ नासिक फैमिली, नासिक अपना वो महाराष्ट्र में एक जगह है ना, जैसे कि नासिक फैमिली ने फाउंड आउट, इस चीज को पा लिया, सुरक्षा यानी नहीं है फर्स्ट हैंड, पहले ही खुद से ही, दिस वीकेंड, इस हफ्ते, यानी इस फाउंड आउट का मतलब पता चल गया उनको, फर्स्ट हैंड का मतलब होता है खुद के अनुभव से उनको पता चल गया इस हफ्ते, यानी क्या है, सप्ताहांत यानी वीकेंड में नासिक के एक परिवार ने यह बात खुद अपने अनुभव से जान ली। देवर, वो जा रहे थे विजिटिंग भवाली दम, भवाली दम जा रहे थे, जहां पे वेयर द मानसून जो है शुड, बारिश मतलब शुड ओनली हैव इम्प्रूव्ड, वो द पिकनिकिंग, जब बारिश जो है उनकी पिकनिक के जो एक्सपीरियंस अनुभव उसको और बढ़ाना चाहिए था, इसके बजाय क्या हुआ, इट ऑल सब के सब क्या, टर्न इनटू अ नाइटमेयर, वो एक ड्राउने ख्वाब में बदल गया, यानी एक ड्राउनी चीज में वो बदल गई, पिकनिक क्या मनाते वहां ड्राउनी चीज हो गई, ठीक है। तो यानी लेकिन इसके बजाय सब कुछ क्या है, एक डरावना अनुभव से बदल गया। एक ग्रुप ऑफ मैन, एक लोगों का एक ग्रुप, पुलिस ने ये बात कही कि फर्स्ट, सबसे पहले विसल्ड, सीटी बजाया एट द वुमन, औरतों पर, इन द फैमिली, फैमिली के अंदर, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद अनदर, एक और दूसरा ग्रुप ने हमला किया, टेक देयर कार एंड चेस, और पीछा किया इट फॉर नियरली 15 किलोमीटर। ओ माय गॉड, द प्रॉब्लम इज दैट, द प्रॉब्लम, परेशानी ये कि इंडिया हैज रखता है इज दैट, वो ये है कि दिस वाजंट, ये नहीं है, क्या है, एन, क्या है, ऑल, पूरा का पूरा, दैट अनयूजुअल एक्सपीरियंस, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई असामान्य चीज है या कभी हुआ नहीं, ये होता रहता है, तो ये कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा। ऑल दैट अनयूजुअल का मतलब होता है इतना भी असामान्य नहीं, यानी भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसा होना कोई बहुत असामान्य घटना नहीं है, होता रहता है। तो यहाँ पे जो है एक वर्ड जो है ऑल दैट, यहां से, ठीक है, ऑल दैट यहां से, अनयूजुअल का मतलब होता है इतना भी असामान्य नहीं है, ये क्या है दोस्तों, इडियम है। वुमेन, ऑफ कोर्स, लेकिन अगर महिलाएं की बात करें कि महिलाएं हमेशा, ऑफ कोर्स, आर ऑलवेज मेंटली हिसाब से मैपिंग, क्या है, वो तैयार है। मेंटली मैपिंग मतलब मन में पहले से ही सोचकर समझना, वो मन में पहले से तैयार रहती हैं कि पब्लिक, सार्वजनिक जो जगह हैं, फॉर एम्बियंट रिस्क, छुपी हुई खतरा है, ठीक है, यानी सार्वजनिक जगह सुरक्षित है और कहाँ खतरा हो सकता है, यानी कौन सी सार्वजनिक जगह सुरक्षित है और कहाँ खतरा हो सकता है। एम्बियंट इसका मतलब होता है आसपास छिपा हुआ खतरा, तो मेंटली मैप सब कर लेते हैं कौन सी जगह सही है, कौन सी जगह मेरे लिए खतरा है। स्टिल, फिर भी, दे कैन नेवर नो, वो उनको कभी नहीं पता चल सकता, व्हेन अ ग्रुप ऑफ मैन, एक आदमी का ग्रुप जो है, एट अ पार्क या मार्केट में, रिलीजियस हो, मजहबी हो, या सेक्युलर फेस्टिवल, यानी कोई भी जहाँ पे सब धर्म के लोग हों, विल स्केलेट, वो बढ़ करके इतना बढ़ जाएगा, इनटू कैट कॉलिंग, कैट कॉलिंग मतलब होता है यानी किसी बड़ी बात में बदल जाना, स्केलेट इनटू मतलब होता है, पता है, कैट कॉलिंग मतलब सिटी बजाकर या गंदी बातें करके छेड़ना, यानी वो जो सिटी बजा करते हैं, गंदी बात को करके छेड़ते, इनटू समथिंग वर्स, बहुत बुरी चीज में बदल जाए, यानी कोई डकैती में, खतरा में, लूट मार में, या फिर और भी औरतों के मसले में आपको पता है क्या क्या होता है। कैट कॉलिंग का मतलब होता है सिटी बजाकर या गंदी बातें करके छेड़ना, इसको बोलते हैं, ठीक है, सीटी बजाकर। दैट इज द व्हाट, दैट्स व्हाट, ये वो चीज है जो रखता है वुमेन को आउट ऑफ द वर्क फोर्स, है ना, वर्क फोर्स से बाहर रखता है, यानी दूर रखता है वर्क फोर्स। यही कारण है कि बहुत सी महिलाएं नौकरी से दूर रहती हैं, ठीक है, आउट ऑफ वर्क फोर्स, ठीक है। एंड टूरिस्ट जो है, और जो बाहर से घूमने वाले लोग होते हैं, आउट ऑफ द कंट्री, वो कंट्री से बाहर नहीं जाती हैं, समझे नहीं, यानी वो क्या है, अपने ही कंट्री में रहती हैं। बहुत ये कारण है कि बहुत सी महिलाएं नौकरी से दूर रहती हैं और बहुत से पर्यटक भारत आने से बचते हैं, यानी टूरिस्ट आउट ऑफ द कंट्री, भारत नहीं आते, उनको पता है यहाँ क्या क्या होता रहता है, ठीक है। दे आर टोल्ड, उनको बताया जाता है, ऑलवेज मूव इन द कंपनी, हमेशा लोगों के साथ रहो, अकेले मत जाओ, मूव इन द कंपनी, ठीक है। दे आर टोल्ड, कहा जाता है कि समूह में चलो, लेकिन कई बार इससे भी उनकी सुरक्षा नहीं होती है, एंड देन, फिर भी, इवन दैट डज नॉट, उनको बचाता नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई कंपनी में हो तो
हो ही जाएगा। ठीक है, रिमेंबर, याद रखो, ठीक है, याद रखो व्हाट हैपन, क्या हुआ था दोस्तों नियर कर्नाटका के सनापुर झील के पास लास्ट मार्च, पिछले मार्च। दिस इज ऑल्सो, ये एक ऐसा स्टनिंग पिकनिक स्पॉट, ये भी बहुत शानदार, स्टनिंग बोलते हैं बेहोश करने वाला या बहुत शानदार पिकनिक जगह है। एंड द 5 पीपल फॉर होम, 5 लोग जिनके लिए इट टर्न, वो बदल गया इनटू अ नाइटमेयर, ड्राउनिंग एक्सपीरियंस में बदल गया। मस्ट हैव फेल्ड, उन्होंने महसूस किया होगा कि हम सेफ है भाई। क्यों? इन देयर नंबर्स, अपने नंबर में, यानी जो उनकी तादाद थी, हम लोग 5 लोग, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अ ग्रुप ऑफ मैन, एक आदमी का ग्रुप आया, केम अलोंग, साथ में आया, एंड शेटर्ड दैट नोशन, उस हकीकत को, ये जो सेफ्टी का जो एक उनके दिमाग में चढ़ा हुआ था, उसको बिखर कर रख दिया, बिखार कर रख दिया। शेटर्ड इनटू नाइटमेयर, हाँ सॉरी, यू नो, यानी उस सोच को पूरी तरह तोड़ देना, शेटर। ठीक है, कैमलोन का मतलब वहां पहुंचा, पहुंचना या आ गए। शेटर दैट नोशन, यानी उस सोच को पूरी तरह तोड़ दिया। विथ गैंगरेप, गैंगरेप हुआ, एंड मर्डर भी हो गया और हत्या भी हो गई। ठीक है, इंडिया प्रॉब्लम कह रहे हैं, इंडिया की जो परेशानी है दोस्तों, इस पार्ट ऑफ अ वाइडर, बहुत बड़ी जो दुनिया की बढ़ती हुई हॉस्टाइल, जो ये दुश्मनी वाली जो मैस्कुलिनिटी है, क्या बोलते हैं, मैस्कुलिनिटी आई एम सॉरी यार, मैं क्या बोलते हैं उसको, है ना, मैस्क्यूलिनिटी, हॉस्टाइल मैस्क्यूलिनिटी, यानी मतलब क्या है, आक्रामक जो पुरुष, जो मानसिकता है आक्रमण वाला, है ना, वो बढ़ रहा है पूरी दुनिया के अंदर। द प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ वाइडर ग्लोबल राइज ऑफ हॉस्टाइल, क्या है, मैस्क्यूलिनिटी जो है, यानी भारत कि ये समस्या दुनिया में बढ़ती हुई आक्रमण पुरुष मानसिकता की एक हिस्सा है। कि भाई पुरुष जो होता है आक्रामक होता है, और आक्रामक पुरुष, अगर पुरुष आक्रमण होता है तो पुरुष को आक्रमण कौन सी चीज बनाती है, उस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्या चीजें हैं जो पुरुष को आक्रमण बना रही है, या क्या चीजें हैं जो वुमेन को जो है आक्रमण बना रही है, उस चीज को पहले खत्म करना चाहिए। तब ऑटोमेटिकली ये जो लोगों पर जो प्रभाव होता है ये खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, लोग चोरी करते हैं, चोरी करने का एक कोई बहुत ही अनोखे तरीके से चोरी करता है, या बहुत ही अनोखे तरीके से मर्डर करता है, और सब सीखता कहाँ है, कहाँ से सीखता बताइए आप, क्या है उसके मोबाइल में। तो मेन चीज ये है कि इस तरह की फिल्मों, इस तरह की चीज़ों पे पाबंदी लगना चाहिए, अच्छी चीज़ आनी चाहिए, गलत चीज़ों पे उसको देखने पे पाबंदी होना चाहिए, उस पर सेंसरशिप होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ये लोगों पे जो है वो होना चाहिए। और फिर एट द सेम टाइम वुमेन हो या मैन हो, सबको अपनी हद में रहना चाहिए, मॉडेस्ट ड्रेस पहनना चाहिए, ताकि लोग दूसरे पे, सेफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है भाई, बाकी आपका जो भी सोचो वो दैट इज समथिंग एल्स। कह रहे कि दिस इज अ परफॉर्मेंस प्राइमरली, कह रहे कि ये एक व्यवहार ज्यादातर अपने दोस्तों के बीच रौब और पहचान दिखाने के लिए किया जाता है। समझे, पीर ग्रुप बोलते हैं अपने दोस्त के हम उम्र लोगों का जो ग्रुप है। कह रहे कि ये जो परफॉर्मेंस का, हम मैं हूँ, परफॉर्म प्राइमरली मेन तरीके से फॉर स्टेटस के लिए, दिखाने के लिए होता है। इन द पीर ग्रुप, यानी जो उनके जो हम उम्र जो लोग हैं उनको दिखाने के लिए किया जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। ऐसा व्यवहार ज्यादातर अपने दोस्तों के बीच रौब और पहचान दिखाने के लिए किया जाता है। इट इज नॉट जस्ट अ लॉ, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं। इट इज नॉट जस्ट अ लॉ एंड ऑर्डर मेस की बुराई नहीं है, सोसाइटी, समाज की बात है। इट्स फेलिंग इन सम बिगर वे, कह रहे कि समाज भी कहीं ना कहीं बड़ी तरह से असफल हो रहा है ना। फेलिंग इन फॉलिंग, गिर रहा है, इन सम बिगर वे, बहुत ही बड़ी तरीके से समाज भी गिर रहा है। व्हाट्स ब्रेकिंग आउटसाइड, यानी बाहर क्या हो रहा है, द होम इज डीपली कनेक्टेड, घर में भी पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, दैट टू व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, जो कुछ घर में हो रहा है वही बाहर में हो रहा है। यानी घर के बाहर जो बुरा हो रहा है उसका गहरा संबंध घर के अंदर होने वाली बातों से भी है। ये है डीपली कनेक्टेड टू व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड, बहुत ही गहरा संबंध है जो कुछ अंदर हो रहा है। तो वही जो आदमी अंदर सुनता है, अंदर देखता है, वही बाहर जाकर के वो कांड करता है। तो ये सारी, यही सिर्फ फैमिली का मैटर है। कुछ फैमिली बहुत अच्छी होती है, उसमें
आपस में औरतें बहुत अच्छी तरीके से बात करती है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करती है, भाई बहन का रिस्पेक्ट करता है, बहन भाई का रिस्पेक्ट करता है, एक दूसरे को टोकते ये नहीं करो वो नहीं करो। तो यही जो प्रोडक्ट बाहर निकल के जाता है तो वो जहाँ भी जाएगा वो अच्छी ही बात करेगा, अच्छी तरीके से। कुछ औरतें जो घर के अंदर ही मतलब एक ऐसी होती हैं, औरतें हों या मर्द हों, दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों ऐसे होते हैं, अंदर से शैतान होते हैं, अंदर से एक दूसरे के खिलाफ जो है ना उल्टी सीधी चीज़ें बातें करते रहते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ चालाकी चलना, मक्कारी करना। अब वही क्या होता है, वो जो बाहर जो निकल के आता है प्रोडक्ट, चाहे वो आदमी कहीं जाता है तो वो किसी औरत की ज़िंदगी ख़राब करता है, या औरत वो बाहर निकल के आती है तो किसी मर्द की ज़िंदगी ख़राब कर देती है। तो यही जो एडिटर साहब ने जो बात कहा है, डीपली कनेक्टेड टू व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड, यानी ये बात है संस्कार की, तरबियत की, बाप की, माँ की और पूरे ख़ानदान की, इस तरह की बात होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। लेजी पंडित्स जो होते हैं, लेजी पंडित्स उसको बोलते हैं, कुछ लोग आसान बहाना बनाते हैं। पंडितरी एक्सप्लेन यानी क्या है, आसान एक क्या बोलते हैं तर्क वो बताता है, एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन्स ग्रुप मेल एग्रेशन को, पूरी दुनिया के जो सॉरी ये जो सामूहिक जो मर्दों का जो आक्रामकता है जो है, बाई कहते हुए कि लाइफ इज नो लॉन्गर, लाइफ पहले जैसी नहीं चल रही, वर्किंग आउट एज इट यूज टू बी, जैसे पहले होता था उनके फादर्स के लिए। लोग बोलते थे यार जिंदगी अब ऐसी नहीं रही जैसे हमारे फादर के ज़माने में थी, ये था वो था। तो इस तरीके से यानी कुछ लोग क्या है आसान बहाना बनाते हुए कहते हैं कि आज की ज़िंदगी पुरुषों के लिए पहले जैसी नहीं रही, इसलिए वे ऐसा करते हैं। ये क्या बात है भाई? बट लेकिन बट द सेम आंसर, लेकिन यही जवाब है, टू चेंज, बदलाव के लिए, कैन नॉट बी वायलेंस। क्या है, लेकिन बदलाव का समझदारी भरा जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकता। अगर बदलाव का समझदार जवाब चाहिए तो उसका हिंसा, कैन नॉट बी वायलेंस, हिंसा कभी जवाब नहीं हो सकता। मैन लोगों को चाहिए नीड टू बी ए डिप्लॉइंग, कि वो करे, डेवलपिंग, वो विकसित करें यानी बनाएं अ ब्रॉडर रेपर्टोर। ठीक है, ब्रॉडर रेपर्टोर का मतलब होता है ज्यादा तरह की अच्छी भूमिकाएं और कौशल को जरूरत है कि डेवलप करे। अब ब्रॉडर रेपर्टोर का मतलब होता है कि ज्यादा तरह की, ब्रॉडर मतलब होता है एक तो लिमिटेड हो गया, उसके अपोजिट आएगा ब्रॉडर। रेपर्टोर मतलब ज्यादा तरह की अच्छी अच्छी भूमिकाएं और कौशल सीखें, ऑफ देयर रोल्स, उनकी जो अलग अलग रोल्स हैं, एंड फंक्शंस, और जो भूमिकाएं हैं या और भी दूसरे तरीके से, यानी जिंदगी में बहुत सारे काम है वो सीखें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे एनएसओ के जो लास्ट टाइम का जो यूज था सर्वे, वो बताता है, टेल्स अस दैट 82% ऑफ फीमेल अबव 6 साल के पार्टिसिपेट इन अनपेड डोमेस्टिक सर्विस, है ना, बगैर पेमेंट किए हुए घरेलू सर्विस पे, यानी घर में क्या करते हैं, काम करते हैं, फॉर हाउस होल्ड, घर के लिए, हाउस होल्ड मेंबर्स के लिए, यानी जो लोग मेंबर्स हैं उनके लिए काम करते हैं, कंपेयर टू, तुलना करते हुए 27% मेल। ओ, ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि घर पे भी मेल भी वही काम करे, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा भाई। देर इज अ प्लेंटी ऑफ वर्क, कहने के बहुत सारे काम है, टू बी डन एट होम, घर पे क्या जाना, इंस्टेड ऑफ गैंगिंग अप, बजाय इसके कि आप जो है बॉयज के साथ गैंग बनाओ अपना, ठीक है, बाहर जाकर के साला गैंगिंग करो, डिस्ट्रॉइंग पीस, शांति को भंग करते हुए नेबरहुड्स, आसपास के लोगों का, बीचेस को, समुद्र के हिल स्टेशन को अलाइक एक साथ, एंड फ्रीक्वेंटली, अक्सर बेशतर, कमिटिंग ट्राइबल क्राइम्स, है ना, बहुत खतरनाक क्राइम। इसके बजाय कि आपने घर पे काम करें, घर पे बहुत सारे काम रहते हैं, वो काम करना चाहिए आदमी को। माँ बाप के हेल्प कर दिया, बहन का सपोर्ट कर दिया, बीवी का सपोर्ट कर दिया, कोई दूसरे करे, बहुत सारे काम है, बीवी है, बच्चे हैं, खेलो कूदो घूमो फिरो। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्चुअल में। हेल्थी सोसाइटी, कहने की सेहतमंद जो समाज होता है उसका मतलब क्या है, पब्लिक स्पेस, सार्वजनिक जो जगहें हैं, फील्ड विथ फैमिलीज, वो भरी हुई हो फैमिलीज से, फैमिलीज जो है बाहर आए, चिल्ड्रन बाहर आए, लवर्स जो है मोहब्बत करने वाले हैं, उनको फेयर ना हो, किसी चीज़ का खौफ ना हो। ये चीज़ दोस्तों आपको मिलेगा दोस्तों, जैसा मैंने देखा है मुंबई में भी आपको मिलेगा ये, मुंबई में भी मुंबई में कई जगहों मैंने देखा है। आप अगर दुबई जाएंगे तो दुबई में ये सब चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको, स्पेशली वीकेंड्स में, फैमिलीज है ना, फैमिली पार्क में, और ये जो द लम्पेनाइजेशन, ये जो चीज़ है दोस्तों, कह रहे हैं कि ठीक है,
ये एक वर्ड है दोस्तों, लंपेनाइजेशन का मतलब होता है असामाजिक और गुंडागर्दी वाली सोच का बढ़ावा। ये जो दोस्तों असामाजिक यानी समाज से हट करके और गुंडागर्दी वाली सोच जो है, मेल का जो लेजर है, खाली लेजर बोलते हैं जिसको कोई काम नहीं है, हैज इन डेंजर, इसने नुक्स क्या खतरे में डाल दिया, ऑल दिस, ये सब के सब सबको खतरे में डाल दिया, इन्हें खतरे में डाल दिया, यानी पुरुषों के खाली समय का गलत और हिंसक तरीके से इस्तेमाल इस सब के लिए खतरा बन गया है। ठीक है, तो लंपेनाइजेशन क्या है? लंपेनाइजेशन का मतलब होता है असामाजिक और गुंडागर्दी वाली सोच का बढ़ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो हैज इट मस्ट बी रिपेल्ड, उसको क्या करना चाहिए दोस्तों? इसे मिशन की तरह पूरी ताकत से रोकना होगा। रिपेल्ड का मतलब होता है रोकना, पीछे धकेलना। इट मस्ट बी रिपेल्ड, उसको पीछे धकेलना चाहिए इन मिशन मोड, मिशन की तरह। एंड और बिकॉज, क्योंकि द अग्रेशन, ये जो गुस्सा है, बीइंग परफॉर्म्ड, इसको किया जा रहा है, यानी गुस्सा दिखाया जा रहा है दोस्तों। और क्योंकि ये हिंसक व्यवहार ज्यादातर दूसरे पुरुषों को दिखाने के लिए किया जाता है, मोस्टली फॉर द अदर मैन, दूसरे लोगों ना देखो, आई कैन डू दिस वन, दिस एंड दैट, एंड दे मस्ट कॉल इट आउट, उसको खुल्लम खुल्ला एक कहना चाहिए, एज अ गार्बेज दैट इट इज, कि ये बहुत ही गंदी सोच है। क्या है मतलब? है बेकार और घटिया चीज है, गार्बेज कहना चाहिए। यानी और क्योंकि ये हिंसक व्यवहार ज्यादातर दूसरे पुरुषों को दिखाने के लिए किया जाता है, इसलिए पुरुषों को ही खुलकर कहना चाहिए कि ये बहुत गलत और घटिया काम है। ये इसका पूरे का मतलब हो गया दोस्तों। कॉल इट आउट का मतलब होता है खुलकर गलत कहना। ठीक है, कि एज द गार्बेज दैट इज, कह रहे कि ये बस, दैट इज का मतलब यहाँ पे हो गया बस गार्बेज ही कहो कि ये गार्बेज ही है, तो तुम कर रहे हो अपना क्या दिखा रहे हो। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों।